हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जो आपसे प्रभावित है या जिनकी नज़र में आपकी बहुत रेस्पेक्ट है, आपके लिए अनकंडीशनल लव है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जो आपसे प्रभावित है, आपका हित चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, नंबर 3। इनके बारे में, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ के, आपके फैमिली के कोई इंसान हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या आपकी जान पहचान में जो आपसे प्रभावित है। तो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कौन इंसान है जो आपसे प्रभावित है या आपका हित चाहते हैं, है ना। सबसे पहली बात कि ये वो इंसान है गाइस कि जो ना तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मतलब स्ट्रेस लेकर ये लाइफ में नहीं चलते। ये कहता है ना कि एकदम फ्री होकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इन्हें चीज़ की, कोई भी बात की चिंता जो होती है ना कम सताती है, यानी स्ट्रेस का लेवल जो है ना इनका बहुत कम है। इनकी एनर्जी को लेकर मैं एक बात कहूँगी कि बहुत बैलेंस में रहते हैं गाइस। ये खर्चा करने वाली प्रवृत्ति के हैं, जो खर्चा भी बहुत करते हैं, बचत भी करते हैं, लेकिन कहता ना कि उतना भविष्य के बारे में ये नहीं कह रही कि लापरवाह है, लापरवाह नहीं है ना। कहीं ना कहीं इनको अपनी काबिलियत पर इतना ट्रस्ट है कि मान लो अगर कभी मुझे पैसों की व्यवस्था की जरूरत आन पड़ी तब भी मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूँगा, संभाल लूँगा। मतलब इनका किसी भी परिस्थिति को ठीक करने की क्षमताएं हैं और इनको खुद पर बड़ा कॉन्फिडेंस है गाइस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्षों को बहुत झेला है और परिस्थितियों को झेल झेल कर जो अब ये ऐसे स्टेटस पर आए हैं कि इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनको नहीं लगती, है ना। इनमें वो साहस भरा हुआ है। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये प्रेजेंट की जो स्थिति होती है ना उसमें जीना पसंद करते हैं। आपको भी कई बार लगा होगा, है ना, जैसे घर परिवार में भी है ना कि इनमें थोड़ी चिंता का अभाव रहता है। अब चिंता इनको इतनी नहीं रहती। इनको परिस्थितियों ने, समय ने जो है ना बहुत अच्छे से पॉलिश किया है गाइस। इसकी वजह से कहते हैं ना कि इनका ये व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, पहले नहीं था, है ना। पहले चिंताओं से घिरे हुए थे क्योंकि हर एक परिस्थिति इनके लिए भी नहीं थी जो हर एक बच्चे के लिए होती है ना। लेकिन ये कहते हैं ना कि समझ समझ कर इतने समझ गए कि अब इनकी विजडम बहुत अच्छी है। ये औरों को भी समझा सकते हैं और इनको देख कर लोगों को, इवन आपको भी जो है ना थोड़ी सीखने को मिलती है। ये आपसे भी बड़े प्रभावी है गाइस, और आपसे प्रभावित होने का सेंस ये भी है कि इन्होंने जो जिस तरीके के संघर्ष देखे हैं ना कहीं इनको पता है कि आपने भी अपनी लाइफ में संघर्ष देखे हैं, है ना। तो एक तालमेल बैठता है समझ का, है ना। जैसे इनकी सोच है ना वैसी आपकी सोच है। तो कहीं ना कहीं कहता है ना कि बातचीत का लेवल जो होता है ना बहुत अच्छा है ना। एक नेगेटिव थिंक नहीं रखना, ना तो अपने बारे में ना और लोगों के बारे में गलत नहीं सोचना। ये कहता है ना कि मतलब अगर कोई समय है तो किसी की गॉसिप करके उस समय को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। इससे अच्छा है कि बैठकर अच्छी बात करें, है ना, समझ की बात करें, हंसी मजाक करें। तो कुछ ऐसा नेचर है और आपका भी ऐसा नेचर है, तो कहता है ना कि कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है ना। नंबर 3 जो है ना इनके लाइफ से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना जी। दूसरा मैं ये कहूंगी कि ये जो इंसान है जो आपसे प्रभावित है, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित है, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से प्रभावित है ना, इनकी एक बात आपको देखने को मिली होगी कि ये किस्मत के प्रभावी है। मतलब जब जिस परिस्थिति में इनको पैसों की जरूरत होती है ना इनके पास पैसा उपलब्ध हो ही जाता है। जैसा मैंने कहा कि इनमें खुद में भी कुछ क्षमताएं हैं, है ना। लेकिन साथ में कहता है ना कि फिर भी जोक संजोग इनके लिए बन ही जाते हैं।
और आपको भी पता, ना केवल पैसों की बात है गाइस, जहाँ कहीं भी इनको हेल्प की आवश्यकता होती है ना, इनको हेल्प मिलती है, क्योंकि नेक दिल है ना। और कहीं ना कहीं आपने भी इनको कई बार कहा कि देखो भाई आपकी किस्मत कितनी तेज है, कितनी अच्छी है, जहाँ जिस पॉइंट पर आपको मदद की आवश्यकता हो चाहिए होती है वहां पर मदद मिल जाती है आपको। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्रभावी है गाइस। ठीक है, दूसरा मैं ये कहूंगी कि ये इंसान के बारे में कभी भी आपको अगर डाउट आता है ना, तो डाउट नहीं करना। ये इंसान कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, ये उल्टा आपको आपके भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए बड़े मददगार साबित होंगे गाइस। इनके बारे में जैसा मैंने कहा ना, थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति का इनका नेचर है, पैसा खर्च करना इनको पसंद है, या फिर असुविधाएं इनको पसंद नहीं है ना। थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि खुद के लिए सुविधाओं का करना, वो भी ये चीज करते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी ये हो सकता है कि एक समय में जैसा मैंने कहा ना कि संघर्ष इन्होंने भी झेले हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि एक समय ऐसा इनकी लाइफ में आया होगा पास्ट में, जहाँ ये डिप्रेशन में चले गए थे, जहाँ पर कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने खुद को कैद कर दिया, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात कम करना, या आपके फैमिली का ही कोई मेंबर है तो आपको इनकी स्थिति को देखकर बड़ा डर लगता था कि ये कब इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। परिस्थितियां हैं, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन ये जो स्ट्रक होकर रह गए ना, इसलिए इनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कितना ही किसी के समझाने पर ये नहीं समझे, और एक समय ये आया कि इन्होंने खुद उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश की, एक हिम्मत दिखाई है इन्होंने। तभी तो मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी खुद की, और ऐसे ही एनर्जी से ही ये प्रभावित होते हैं, है ना। मतलब ये खुद जिस तरीके के हैं, आप में भी वो क्वालिटी देखते हैं ना, तो मिरर करते हैं ये आपको अपना सोलमेट जैसा मानते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी में जाना नहीं चाहते। जिस तरीके के डिप्रेशन को भोग कर आए हैं ना, उस डिप्रेशन में ये वापस जाना नहीं चाहते, कभी भी नहीं जाना चाहते, किसी परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते। तो इस वजह से ये पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित होते हैं, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी इनको आप में लगती है ना। ये पॉजिटिविटी आपकी जो है ना, ये इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, आगे बूस्ट करने में भविष्य की तरफ। पैर पीछे नहीं करती, इनका खींचती नहीं। इनके बारे में आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं ना, या नेगेटिव थिंक रखते हैं, या हर वक्त अपनी परेशानियों का बारे में बोलते रहते हैं ना, ये वहाँ उन इंसान को अगर इनकी जान पहचान में है ना, तो थोड़ा बहुत समझा देंगे, लेकिन उनसे कनेक्शन में थोड़ी दूरी में रहेंगे। इनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक का हो। थोड़े बहुत तो होते हैं गाइस, है ना, जिनको इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं ना कि एनी टाइम नेगेटिव ही बात करना, इनके इर्द गिर्द नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी समझ की वजह से क्या करा, अगर इनके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे ना, एक दूरी बना ली है। क्योंकि कहा ना, ये डिप्रेशन में थे, कभी दवाइयां भी खूब ली होगी, वो लागू नहीं हुई इन पर, असर नहीं करी, लेकिन इनकी खुद की हिम्मत, खुद का साहस और इनकी किस्मत, मैंने कहा ना बहुत तेज है, वो कहीं ना कहीं इनको उठाकर लेकर आई। जैसा कहता ना कि एक समय था जब इनको कोई कर्मा भोगना था, भोग कर फिर से उठकर खड़े हुए, और वहां इनकी किस्मत इनका साथ देने लगी। और फिर से कहता है ना कि सक्सेस का पाना, हो सकता है कि एक समय में इनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर से कहता है ना कि जीरो से स्टार्टिंग करना और फिर हीरो बन जाना, ये इनका चलता है गाइस। आप इनके लिए, आपको शायद हो सकता है, अगर ये आपके फैमिली मेंबर है ना, तो आपको इनके बारे में बहुत चिंता रही होगी कभी, कि इनका फ्यूचर कैसे बनेगा, या इनको स्टेबिलिटी कब मिलेगी, इनको सक्सेस कब मिलेगी, या इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा कब होगा, है ना। जिन जिन चीज की चिंताएं आपको इनको लेकर होती है ना, उन्हीं चीजों में एक बहुत बड़ा बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आता है एक समय के बाद में। वो चिंता आपकी, कहते हैं ना, पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाती है। क्यों? किस्मत। इस वजह से कह रही हूँ, अगर इनको लेकर ये जो भी आपसे प्रभावित है ना, चाहे आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी है ना, पति पत्नी का रिश्ता कोई भी है, उनको लेकर किसी चीज की चिंता है ना, वो चिंता से बाहर आ जाओ, चिंता की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। इनको रेड कलर के कपड़े हो सकता है कि बहुत पसंद है। ये थोड़े एकांत प्रिय है गाइस, ये कम लोगों से मिलते जुलते हैं, इनका फ्रेंड का ग्रुप जो होगा ना बहुत कम है, बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत सोच विचार कर दोस्ती करते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते। ये सोच विचार इनका रहता है गाइस, और ये नहीं कह सकते कि ये ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर नेगेटिव थिंक रखते हैं ना,
नेगेटिव थिंक नहीं, बहुत सकारात्मक वे में सुलझा हुआ दिमाग कह सकते हैं गाइस कि अब इनका है। कोई परेशानी होगी ना तो ये सबके सामने क्या कहेंगे, एक बार सब हो सकता है डर जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। ये वहां पर एकदम कैजुअल, एकदम निश्चित, मतलब जैसे कोई चिंता है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां इनका एटीट्यूड देखो आप, कोई प्रॉब्लम होती ठीक हो जाएगी, क्यों चिंता करना। शायद इनके मुंह से आपको ये शब्द सुनने को मिलते होंगे कि किस बात की चिंता कर रहे हो, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जानी है ना। और फिर क्या करते हैं, एकांत में बैठकर उस प्रॉब्लम के बारे में गहन से गहन सोच विचार करके फिर उसका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। और वो कहता है ना कि काम करता है, क्योंकि इनकी सोच, मेहनत है ना, इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और इनकी किस्मत, ये सब मिलकर साथ देती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर जाती है। और फिर मिलता है इनको अप्रिशिएशन। इनके बारे में एक बात कहूंगी, इनको यश की प्राप्ति मालिक की कृपा से अच्छी खासी होती है गाइस। घर से भी होती है, बाहर से भी होती है। सब इनको अप्रिशिएट करते हैं, है ना जी। कम्युनिटी सेलिब्रेशन तो इनकी लाइफ में आता ही आता है गाइस। या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप इनकी लाइफ को लेकर थोड़े चिंतित हो, थोड़े भविष्य को लेकर चिंतित हो आप, या इनको लेकर कोई ना कोई चिंता सता रही है। किस बात की चिंता कर रहे हो गाइस? मैंने कहा ना, ये तो अपने आप में किस्मत के बड़े प्रभावी है। ये तो मतलब ये समझ लो, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से, पास्ट के कर्मों से, कहता है ना कि किस्मत की कलम लेकर आते हैं, है ना। चाहे ये ऐसे बच्चे हैं कि कैसी भी परिस्थिति में इनका जन्म होता है ना, लेकिन फिर भी भविष्य उज्जवल कर ही लेते हैं। इनका भविष्य, इनकी किस्मत इनका साथ देती है और इनके पास्ट के कर्मा साथ देंगे, है ना। तो इनको लेकर चिंता नहीं करना आप, ठीक है ना जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये अपनी पॉजिटिविटी से और लोगों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपसे भी क्यों प्रभावी है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कईयों बार इन्होंने मिरेकल को आभास किया है ना। कहीं आप में कुछ क्वालिटी ऐसी है जो इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है गाइस। बहुत, कहता है ना कि एक, ये समझ लो कि कोई भी इंसान है गाइस, कहीं ना कहीं इनकी जान कह सकते हैं कि आप में बसी हुई है। आपके लिए इनके दिल के रास्ते जो है ना हमेशा ओपन ही रहते हैं। आपकी खुशी जो है ना, ये इनके लिए सर्वोपरि रहती है कि सबसे पहले ये आपकी खुशी के बारे में सोचे। देखो, ये अगर फैमिली के मेंबर है ना, ये डेफिनेटली इनके स्टेप, इनके एक्शन जो है ना, आपको आप देखने को मिले होंगे कि ये अपने बारे में बाद में सोचेंगे, है ना। कभी इनको आपकी खुशी और अपनी खुशी में से चयन करना हो ना, तो ये आपकी खुशी का चयन करते हैं, है ना। मैंने कहा ना, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं गाइस, सकारात्मकता लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं आपसे बड़े सकारात्मक है, आपसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना इनको मिलती है। आपकी एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, ये इनके लिए एक पीस का काम करती है, मानसिक पीस का काम करती है, एक प्रोटेक्शन लेकर आती है गाइस, ऑरा बनाती है एक अच्छा। ओके, ये ध्यान योगा करते हैं गाइस, या हो सकता है कि ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव इनका है। तो ये मेडिटेशन तो करते ही करते हैं, हो सकता है मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन ये भी करते होंगे। एक इनके चेहरे को देखकर आपको बड़ी सकारात्मकता लगती है गाइस। आपको भी पता होगा कि इनमें एक आकर्षण का भाव है। ये आपसे आकर्षित होते हैं, पर इनसे भी लोग आकर्षित होते हैं, है ना। ये ध्यान योगा तो करते ही करते हैं गाइस। कहीं ना कहीं इनके चक्रास जो है ना, ये काफ़ी हद तक बैलेंस में है। एक पीस है इनमें, एक कहता है ना कि नेगेटिविटी से इनकी आत्मा जो है ना वो खाली है। मतलब नेगेटिविटी जो है ना, ये इनके इर्द गिर्द भी नहीं है, ना तो इनके शब्दों में है, ना इनके एक्शन में है ना। एक साहस है इनमें बहुत गजब का। इनके पास देखना गाइस, आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। मतलब मैं सच कहूँ ना कि इनकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। ये मालिक पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया, इनको रेड कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और
कोई पर्पल कलर की कोई वस्तु, कोई कुछ ऐसा है जो इनके पास है। कोई गार्डन ऐसा है जहाँ पर ये घूमना बहुत पसंद करते हैं या जाते हैं घूमना, वॉक करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा है, गार्डन का ऐसा कुछ लग रहा है ना, जहाँ पर इनको सकारात्मकता फील होती है। नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, नेचर से कनेक्टेड है ये। चीज़ कहूँगी मैं इनके बारे में कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके हेल्थ का इशू रहता है। कैसे हेल्थ का इशू, कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं कर रही, लेकिन एक नॉर्मल सा कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा बीमार रहना, है ना। भले कितनी भी ये ध्यान योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, लेकिन फिर भी एक हेल्थ की वजह से इनको दिक्कत रहती है। खांसी होते रहना थोड़े थोड़े टाइम में, जुकाम होते रहना, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ का मैटर इनके रहता ही रहता है ना। शायद हो सकता है इस बात को लेकर आप चिंतित हो या परेशान रहते हो। नंबर 39, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। इनकी ख्वाहिश कोई भी हो ना, वो एक समय के बाद में पूरी हो ही जाती, चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना लगे। इनकी वाणी में बड़ा प्रभाव है गाइस। देखो मैं सच्ची बात बताऊं, शायद आपको भी लगता होगा कि अगर ये अपने मुंह से कुछ कह देना तो वो फलेगा ही फलेगा। बड़ी एक कहता है ना नेक सोल है गाइस, जो पीड़ा में रहकर भी दूसरों का भला सोचे, है ना। अपनी खुशी को तवज्जो ना देकर दूसरों की खुशी के बारे में सोचे। कुछ ऐसे इंसान है तो आपको एंजल जैसे ही लगते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी जो है ना, जो इनके बारे में बता रही हूँ ना, इनके मन में क्या पता है कि ये सारी चीजें आप में है। जो भी मैंने इनके बारे में बताई है ना, इनके नजरिया जो है ना, ये अपने प्रति इन चीजों का नहीं है, ये उस नजरिए से आपको देखते हैं। शायद आप सोचते होंगे कि ये मेरे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, या इनका कहा हुआ मेरा फल जाता है, या लोग भी एक बार इनसे अपने बारे में अच्छा बुलवाने की कोशिश करते हैं। बट इनका ये ख्याल रहता है कि ये आपसे दुआएं ले, कि आप अगर इनके बारे में अच्छा बोलोगे तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या फलेगा, है ना। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसा मैंने बताया ना कि लोग इनसे आकर्षित होते हैं, इनसे प्रभावित, और ये आपसे प्रभावित है। अब दोनों की जर्नी हो सकता है गाइस साथ में, है ना। समझ बहुत अच्छी है आप दोनों की। आप दोनों जब मिलते हो ना, तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता है, कोई खुशी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो साथ मिलकर अगर उसका निपटारा करते हो ना, तो वो शीघ्रता से उसका निपटारा हो जाता है। उसके निकलने का मार्ग कहता है ना, जल्दी मिल जाता है, उसको स्पीड मिल जाती है परेशानी के निकलने की, खत्म होने की। यहाँ पर बिल्कुल की एनर्जी है कि एंजल्स, है ना, ये साथ में रहते हैं। और जब कभी भी आपकी साझेदारी मिल जाती है ना किसी काम को करने में, वहां पर फतेह मिलती ही मिलती है। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हो ना, तब फतेह मिलती ही मिलती है आपको। अगर ये कोई बाहर के इंसान है, आपके फ्रेंड भी है ना, तभी ये लॉयल है गाइस आपके लिए, है ना। एक वो डाउट वाली परिस्थिति नहीं है यहाँ पर कि ये स्वार्थ में आकर कभी आपके साथ धोखा कर देंगे, कभी कोई छल कपट कर देंगे या आपको कोई हानि पहुंचा देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आपकी जीत में अपनी जीत को महसूस करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना कहीं इनके स्ट्रेस के लेवल को कम कर देती है। हालांकि स्ट्रेस ये बहुत कम रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको लेकर चिंता आती है ना, वो चिंता का विषय इनका खत्म हो जाता है, वहां चिंताएं खत्म हो जाती है इनकी। क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना गाइस कि एक मन अटका हुआ है आपकी ओर, एक दिल अटका हुआ है आपकी ओर, है ना। एक लगाव जुड़ा हुआ है गाइस, जैसे सोलमेट जैसा, है ना, कि मेरी आत्मा से कनेक्टेड है। तो अब इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम वाली स्थिति होती है ना, वहां पर ये आगे आके खड़े हो जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये एक एनर्जी देते हैं आपको, या एक हिम्मत देते हैं उस परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने की, है ना। इनकी आंखों में बड़ा प्रभाव है गाइस। हेल्थ का मैटर रहता है इनको। इनका कभी दिल दुखा था, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां इनके लाइफ में ऐसी बनी जिनकी वजह से इनका दिल दुखा, और उसके बाद में ये डिप्रेशन में गए, और डिप्रेशन में गए तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल का कहता है ना, इनका समय बहुत खराब हुआ है। इनको पेट की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी आंखों में एक चमक है, ये अगर कुछ शब्द काम में भी ना लेना तब भी पता चल जाता है कि ये कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, इनके मन में कुछ है। इनकी आंखें जो है ना, ये बोलती है गाइस, बोलती हुई आंखें होती है ना, बिल्कुल वैसी, जो आपको समझ में आ जाती है कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन घुटन ये अपने अंदर रखते हैं।
है ना। और उस घुटन से अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मैं किसी और को कहूँ स्ट्रेस दो, इससे अच्छा है कि मुझे पता है मैं उससे निपटारा कर लूँगी। मतलब बिल्कुल कहता है ना कि खुद को हील करना आ गया इनको, अच्छे से संभाल लेते हैं आप खुद को, है ना। तो अपनी प्रॉब्लम जो है ना किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत खुशी देती है, कितना थोड़ा इनको संभलना आ गया खुद के लिए, है ना। एंजल ऑफ लव, इनमें प्यार बहुत है गाइस, सबके लिए, सबके लिए, हर एक इंसान के लिए। मतलब इंसानियत का लेवल जो है ना, ये इंसानियत का भाव जो है ना, इनमें सबसे ऊपर रहता है। इनमें जीवों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, सबके प्रति प्रेम लगाव है। शायद अच्छे कर्म करना भी इनको पसंद है। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुआ है। शायद पहले ये जो पर्सनैलिटी के बारे में इनके बता रही हूँ ना, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी इनकी, और शायद यही सोच सोच कर आप चिंतित हो रहे थे। लेकिन ये सब क्वालिटी, जैसा मैंने कहा ना कि आप जो इनके बारे में सोच रहे हो, या इनके लिए जो ये पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल्स आ रही है ना, ये सब चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी है। तो आपसे सीख सीख कर समय के साथ साथ इनमें ये चीज़ों, ये बातें जो है ना, ये भरी गई है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इनका झुकाव इस वजह से आपसे है कि आपसे ये ज्ञान और समझ ले रहे हैं। आपसे इनमें इतनी अच्छी चेंजेस जो है ना आ रहे हैं, आपकी वजह से इनमें इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, इनका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, इनको पर्पल कलर हो सकता है कि पहनना बहुत पसंद है। इनको इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है, या इन्होंने पढ़ाई बहुत कर रखी है। इसके अलावा इनको ज्ञान की बातें प्राप्त करना, है ना, या जिज्ञासु प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा है। कहीं से भी इनको ज्ञान मिल रहा होता है ना, ये लेते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं। बच्चे से भी अगर इनको कोई समझ की बात मिलती है तो ये वहाँ से भी वो बात समझ के लेते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इनको अपना मान सम्मान जो है ना, वो सर्वोपरि है गाइस। अगर इनके बारे में एक बात कहूँ कि ये अपनी कोई कौन सी इच्छा या कौन सी बात को लेकर किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इनका स्वाभिमान, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी नज़र में बहुत ज़्यादा है। उस बात को लेकर ये किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर ये कहते हैं ना, खुद से ऊपर अपनी रेस्पेक्ट को मानते हैं। और इनको मिलती भी है गाइस मान सम्मान। जैसा मैं कहती हूँ ना कि अगर खुद अपनी कदर करते हो तो बाहर के लोगों से भी आपको रेस्पेक्ट मिलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है इनके साथ, अपनी रेस्पेक्ट का बहुत करना। और बहुत कहते हैं ना, शालीनता से रहना, अच्छे से रहना, अनुशासित बहुत ज़्यादा है। समय पर अपने काम को पूरा करना, समय से पहले भी ये हो सकता है कि अपने काम को पूरा करके तैयार रख देना, है ना। कभी डिले नहीं करना, या किसी बात का ना नुकुर नहीं करना। कोई भी कहे इनको कि ये काम करना है तो एक बार हाँ कर ही देते हैं, है ना। ना करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, ये बोलते बहुत कम है। जैसा मैंने कहा ना कि इनकी बोलती हुई आंखें हैं, तो ये अपनी बातों से एक ऑरा बनाते हैं अपना। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोलते उतना। अब अपनी एनर्जी को सेफ रखते हैं, है ना, और अपने काम पर लगाते हैं। अगर इनके काम को लेकर, फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो होना ही मत। सेलिब्रेशन तो इनकी किस्मत में है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस इनकी किस्मत में है। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये अपना फ्यूचर बना ही लेंगे, सक्सेस पा ही लेंगे, अबंडेंस पा ही लेंगे। इनकी जीत का बिगुल तो पहले ही बजा हुआ है। इनका जीत का बिगुल तो एंजल्स ही बजाएंगे, है ना। नेक दिल, है ना, अच्छा लोगों का सोचते हैं तो अच्छा इनके साथ भी होता है। जैसा कहती हूँ ना कि कर भला तो हो भला। आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, है ना। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी। ये देखो, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अपनी किस्मत में ये सिक्का भी लेकर आए। पर्सनैलिटी देखो इनकी, देख कर ही कहता है ना कि मन अपने आप खींचा चला जाए। सच में अच्छी पर्सनैलिटी है गाइस इनमें। ये दिखने में भी अच्छे हैं, सुंदर है। ठीक है, इनको कोई पेट रखने का भी शौक है। कैट हो सकती है इनके पास हो, है ना। तीखी तीखी नजरें हैं इनकी, आंखें जो है ना बड़ी तीखी तीखी है। और मोटे नहीं है, जैसा मैंने कहा ये पतले हैं। पर्पल कलर का बहुत शौक है भाई इनको। विक्ट्री, ये देखो, फैमिली का सपोर्ट इनके भाग्य में है गाइस। और विक्ट्री हर मामले में इनको मिलती ही मिलती है। चाहे एक समय में कितने भी
पिछड़ जाए, कितने भी प्रयास करने पड़े, संघर्ष करने पड़े, लेकिन फिर भी वापस आके बढ़ ही जाते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए कहते हैं ना, एक परिस्थिति बनती है, हर किसी की लाइफ में बनती है, लेकिन इनकी किस्मत जो है ना, इनका साथ इतना देती है कि थोड़े टाइम बाद में जिस परिस्थिति में ये कमज़ोर साबित होते हैं ना, फिर बाद में ये उभर कर एकदम मजबूती मिल जाती है इनको। बढ़ जाते हैं आगे, चौंका देते हैं सबको, ये विक्ट्री मिलती है इनको। है ना। बिलीव है उतना मालिक पर गाइस, इनको उतना ट्रस्ट है, ये अपने कहते हैं ना कि बर्डन लेकर लाइफ में नहीं चलते, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बर्डन है ही नहीं इनको खुद को लेकर। ये बस ये चीज़ सोचते हैं कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में भी कभी बुरा नहीं होगा। है ना। ये हो सकता है। ये देखो फिर से यहाँ पर रेनबो की एनर्जी आई, इनकी लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ है, कोई प्रॉब्लम से ये बचे हैं। है ना। इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स लूँ ताकि हमें पता चले ये कौन इंसान है जो आपके लिए, आपके हितैषी है और आपसे बड़े प्रभावित है। ओके जी, इनफ है। डी एम 29, एक मिनट सॉरी, नंबर 29, 30, एल यू, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, के सी टी, नंबर 1, 9, वी 19, ई जी, नंबर 14, एस, नंबर 22, नंबर 11, 27, 10, 12, ओके 12, 10। देखो विक्ट्री के पास में 10 का कार्ड आया, सॉरी 10 नंबर आए हैं, मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, 28 हो सकती है, नंबर 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, जे और 2। ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते हों, पर ये कुछ नंबर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि ये इनकी डेट, बर्थ डेट हो या फिर इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है। मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में डाइस से, जिनसे इनकी पसंद नापसंद, इनके व्यक्तित्व के बारे में और पता चले। ये है आपके लिए लॉयल गाइस, है ना। आपके लिए सकारात्मकता का भाव रहता है इनमें। ओके, वाह, फ्रूट्स बहुत पसंद है इनको। ओके, फ्रूट्स हो सकता है बहुत पसंद है इनको, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। कर्मों पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं गाइस। ठीक है। और निस्वार्थ भाव से कर्म करना बहुत पसंद है, जैसे मैंने कहा ना, इंसानियत इनमें प्रबल रहती है और थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव है ना, तो अपने आप कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से कर्म करने की भावना जो है इनमें उत्पन्न हो चुकी है ना। लोगों का भला करना, अच्छा करना। ठीक है। मतलब कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जो है ना, ये नहीं रखते कि अगर मैंने किसी के लिए किया है तो कोई मेरे लिए भी वापस करे, ऐसा कुछ भाव इनमें नहीं रहता। एक अच्छी सोच है, अच्छी थिंक ये रखते हैं, है ना। तो ये है। आकर्षण बहुत गजब का है गाइस, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो तो आकर्षण क्यों ना हो, है ना। लोग खींचे आते हैं इनकी तरफ, या इनकी बातों का प्रभाव बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट मिलती है इनको, यश की प्राप्ति मिलती है इनको, है ना। किस्मत बहुत साथ देती है गाइस, इनकी बहुत साथ देती है। भागदौड़ इनको इनकी लाइफ में बहुत रहती है, काम का बर्डन हो सकता है बहुत ज़्यादा रहता है, ये कुछ काम जो ये करते हैं उनमें इनका बिजी रहना बहुत ज़्यादा होता है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी है इन पर, और इसका निर्वाह भी ये बहुत बेहतर तरीके से करते हैं।
हैप्पीनेस, विक्ट्री का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और कम्युनिटी का कार्ड है, मीन सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो हैप्पीनेस तो इनकी किस्मत में लिखी हुई है ही है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अगर इनको लेकर कोई चिंता बनी रहती है कि इनकी लाइफ में सुख कब आएगा, है ना, इनका भविष्य अच्छा कब होगा, खुशियाँ कब मिलेगी, तो आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है कि आपको चिंता नहीं करनी है ना। अपने आप इनको इनके हक की, इनकी किस्मत की, इनके नसीब की खुशियाँ मिल जाएगी। ठीक है ना जी। ये इनको चाय कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ये बड़े बुजुर्ग की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ इनका रेपो जो है ना बहुत अच्छा बनता है गाइस। आप देख लेना, कोई भी बुजुर्ग होंगे ना, ये इनसे बात करना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि एक रेस्पेक्ट का भाव है उनके लिए। और बड़े कहते हैं ना कि लहजे से बात करना। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये इसी बात को बताते हैं कि बातों का प्रभाव इनका इतना अच्छा है, वाणी की शुद्धता इतनी अच्छी है कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, ये तो इनसे बात करना पसंद करते ही करते हैं, खींचते हैं इनसे बात करने के लिए, खींचे चले आते हैं इनसे बात करने के लिए। नज़रिया, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है इनका, सकारात्मकता की चीज़ों को देखना, सकारात्मकता देखना, दुश्मन में भी एक अच्छी बात को ढूंढ लेना, ऐसा नज़रिया इनका। इनको हो सकता है चश्मा पहनना पसंद है। अगर ये कोई लड़के हैं तो डेफिनेटली इनको मूछें रखना बहुत पसंद है। अगर ये कोई लड़के हैं तो डेफिनेटली ये मूछें रखना पसंद करते हैं, उसमें इनको हैप्पीनेस लगती है। ओके, घूमने का इनको शौक है, तो ये पहाड़ी इलाकों पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। इनके शौक थोड़े अलग हैं, इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों पर या ऐसे एरिया में जाना इनको पसंद है। उलझे हुए बिल्कुल नहीं रहते का, जैसे मैंने कहा ना, एक सुलझा हुआ दिमाग है बिल्कुल। किसी तरीके का कहते हैं ना कि कोई परिस्थिति बन भी जाए तो उलझना नहीं, है ना, 10 बातों में दिमाग को बांटना नहीं, बल्कि एक ही सिचुएशन में अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को किस तरीके से बैलेंस में लेकर आकर एक सॉल्यूशन को ढूंढना और विक्ट्री पाना, ये इनके साथ है ना। तभी तो मैंने कहा यश की प्राप्ति होती है, अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है ना जी। तो आई होप इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल गई, आपको पता चल गया होगा कि ये कौन इंसान है जो आपका हित सोचते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके हितैषी हैं, आपके लिए लॉयल है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावी है या आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है ना। मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी जर्नी जितना मुझे समझ में आता है इन्हीं के साथ है, ये एक सोलमेट जैसे हैं आपके। तो हमेशा इनके साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाए रखना और एक दूसरे को हमेशा समझने की कोशिश करना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।